फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये नौटंकी हम लोग दिल्ली में खूब देख चुके हैं और बिल्कुल कार्बन कॉपी वाला मामला है। लंबी लंबी बातें करना, कहीं प्रधानमंत्री की चुनौती दिए दे रहा, कहीं किसी की चुनौती दे रहा, सिर्फ चुनौती देने काम कर रहा था। 1 घंटे बाद लदा और लाद के ले गई ईडी। उसके बाद फिर 4-5 महीने उसके जेल में उसकी तपस्या उसने की। लेकिन कांग्रेसियों को सांप सूंघा हुआ है, कोई किसी के मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं रहे। क्यों? ये चीज बता रही है कि उनको तो मालूम है, क्योंकि बड़ा हिस्सा तो 10 जनपद में ही जाता था। लेकिन जो दबा हुआ माटी के अंदर, जो कहते हैं ना कि जमीन के अंदर जो खोद करके माल है, अब वो भी निकाला जा रहा है एकदम से। इसी कंगाली के लिए राहुल गांधी कहते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी का एक मुखपुर और पूर्व मुख्यमंत्री शिकंजे में आ गया है। बहुत मालदार था, मतलब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पंजाब में जो माल सप्लाई होना था, माल जो आना था, पैसा जो आना था, उस पर ब्रेक लग गया। तिलमिला गई है कांग्रेस। भूपेश बघेल के यहाँ दिन भर छापेमारी हुई कल, और उस छापेमारी में लगातार आज तक उस छापेमारी में माना जा रहा है कि लाखों लाख रुपए बरामद हुए हैं। और ये देखा जा रहा है कि बघेल, ये शो किया जा रहा है कि बघेल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लूट का माल भूपेश बघेल के घर, रेड पर ईडी के दौरान सीबीआई और सीएम बघेल बेखौफ दिखे, चाय पी रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन तिलमिलाहट ऐसी है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस कह रही कि हमारे देखिए ये नोट गिना जा रहा है, उसके घर पे मशीन लगा के ये नोट गिना जा रहा है। करोड़ों की इसकी संपत्ति, इसके बेटे का माल, इस पर एक साथ कब्जा हो गया है। कांग्रेस की तो एक, मतलब कहते हैं ना कि आज में जो है वो खुजली कर दी गई है। नहीं मनीष जी, इस पे फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये नौटंकी हम लोग दिल्ली में खूब देख चुके हैं और बिल्कुल कार्बन कॉपी वाला मामला है। दिल्ली में भी, ये दर्शक याद करें कि दिल्ली में भी शराब का घोटाला हुआ था। उस शराब घोटाले में कैसे मुख्यमंत्री को जेल गया, उसका आबकारी मंत्री जेल गया। तो यहाँ पर भी जान लीजिए, छत्तीसगढ़ का इसी घोटाले में शराब घोटाला है। 2000 करोड़ का घोटाला है छत्तीसगढ़ का। और उसमें जो आबकारी मंत्री था भूपेश बघेल की सरकार में, कवासी लखमा आदिवासी नेता था, वो बड़ा नेता था इनकी पार्टी का। वो कवासी लखमा काफी लंबे समय से जेल में है पहले से, और वो काफी कुछ बोल चुका है, बता चुका है। उसके बाद इसके यहाँ हाथ डाला गया है भूपेश बघेल पे। ऐसा नहीं कि कोई ईडी को सपना हुआ कि चलो वो कर दें। तो ये एक तो इस वाले मामले में, दूसरा जो महादेव ऐप वाला था, उसका भी जो मेन सरगना है, उसको भी मेरे ख्याल से यूएई से वापस ले आया गया है, वो भी यहाँ आ चुका है। तो वो भी बता रहा कि कैसे माल जाता था इन लोगों के यहाँ। तो ये भूपेश बघेल जो नौटंकी कर रहा है, याद करिए मनीष जी, केजरीवाल जेल जाने से 1 घंटा पहले तक कैसा आत्मविश्वास में डूबा नजर आता था। लंबी लंबी बातें करना, कहीं प्रधानमंत्री की चुनौती दिए दे रहा, कहीं किसी की चुनौती दे रहा, सिर्फ चुनौती देने काम कर रहा था। 1 घंटे बाद लदा और लाद के ले गई ईडी। उसके बाद फिर 4-5 महीने उसके जेल में उसकी तपस्या उसने की। तो वैसे ही स्थिति भूपेश बघेल की भी होगी। इसके लिए कुछ ज्यादा तैयारी लग रही है ईडी को और सीबीआई को। लेकिन क्योंकि ये समझ लीजिए कि वो सर्टिफाइड घोटाला है, और आबकारी मंत्री पिछले कई महीनों से जेल में है, कवासी लखमा। और उसके बाद इसके लड़के का छापा पड़ा, और अभी नंबर भूपेश बघेल का भी आएगा। तो ये कांग्रेसियों को बड़ी आदत पड़ी हुई है, 70 साल का अनुभव है इनको, किस तरह से लूट खसोट की जाती है, लूट खसोट करने के बाद कैसे नॉर्मल बने रहा जाता है। तो ये भूपेश बघेल उसी कांग्रेसी चरित्र के हिसाब से आचरण कर रहा है। लेकिन इसका अंत अब निकट है, जेल ये भी जाएगा। इसी की सरकार में पूरा खेल हुआ था, लड़के के यहाँ बरामदगी हुई है। लेकिन मनीष जी जरा गौर करिए, अगर यही छापामारी कहीं किसी भाजपा वाले के यहाँ हुई होती, किसी भाजपा वाले मुख्यमंत्री के साथ ये घटना हुई होती, तो राहुल गांधी किस तरह का डिस्को कर रहा होता, टकीला कर रहा होता, जब बारात में बिल्कुल नशे में धुत शराबी करता, उस तरह से छुट गया होता सारे काम धाम छोड़ के। लेकिन कांग्रेसियों को सांप सूंघा हुआ है, कोई किसी के मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं रहे। क्यों? ये चीज बता रही है कि उनको तो मालूम है, क्योंकि बड़ा हिस्सा तो 10 जनपद में ही जाता था। बड़ा हिस्सा इस लूट का तो दिल्ली ही आता था। तो कैसे बोल दें? तो अब जो है ये आंच कहाँ तक पहुंचेगी। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी जो चुप्पी है वो बता रही है कि सच क्या है। और ये बड़ी लूट है, 2000 करोड़ की लूट है। जरा रुक जाइए और थोड़ा और छापा मार, क्योंकि दिल्ली वाली लूट का भी हम लोग आगा गए थे, कहते कहते केजरीवाल कब जेल जाएगा, केजरीवाल कब जेल जाएगा।
और उसके बाद जब गया था तो बड़ा स्विफ्टली जेल चला गया था, पता नहीं चला था। वैसे ही ये जेल जाएगा। बिल्कुल। और देखिए कि कांग्रेस इस पे एकदम सही आप कह रहे कि बोल नहीं पा रही है। कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा पंजाब के प्रभारी हैं इसीलिए परेशान किया जा रहा है। उन पूरे सच से झूठ 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और सच ये कि लोग कह रहे हैं कि ये पूरा माल तो 10 जनपद आ रहा है, वैसे कहां से आता है, कमाई का सोर्स कहां है। कांग्रेस की जो एक तरह से लगता है ना आखिरी कीले हैं जो माल कमाने का, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। सरकार तो गई, लेकिन जो दबा हुआ माटी के अंदर जो कहते हैं ना कि जमीन के अंदर जो खोद करके माल है, अब वो भी निकाला जा रहा है। एकदम से इसी कंगाली के लिए राहुल गांधी कहते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। ये बेचैनी और बढ़ने वाली है। मनीष जी, कांग्रेस का एक मामले में कोई जोड़ नहीं है कि मेरे ख्याल से ये भी विश्व में अकेली ऐसी पार्टी है कि पिछले 11 साल से, तो 11 साल हो गए करीब करीब, पिछले 11 साल से सत्ता में नहीं है और विपक्ष में पिछले 10 साल से नहीं थी, अब की आ गई विपक्ष में। यानी 11वां साल इसके वनवास का चल रहा है, लेकिन इसकी करतूतें और इसके कुकर्म इसका आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे। क्या उल्टी गंगा इस देश के अंदर कैसी उल्टी गंगा बह रही है कि जिस पार्टी ने 11 साल से लगातार शासन में कायदे से, तो उसके खिलाफ आरोपों की झड़ी लगनी चाहिए थी, वो सवालों के घेरे में होनी चाहिए थी। उसका आचरण ऐसा कि आज तक एक भी आरोप न लगा पाए न सिद्ध कर पाए। और दूसरी तरफ विपक्ष जिनकी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम आरोप लगाए, उसको सिद्ध करे, वो लगातार दर्जनों आरोप और दर्जनों सवालों से घिरी है। तो सोच लीजिए कि मतलब इसका मतलब उन्होंने जो अपने 10 साल थे उसके अंदर कैसी घनघोर लूट की होगी, ये दर्शक इसकी कल्पना करें। अन्यथा 10 साल में तो 11 साल में तो बनवास खत्म हो जाता है, लेकिन इनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है, दायरा बढ़ता चला जा रहा है पापों का। तो क्या कहूँ, कितने पापी लोग के हाथ में सत्ता थी देश की। बिल्कुल कमाल की बात यह कि छत्तीसगढ़ में भी, और इसीलिए लगता है कि जब खैराती कहते हैं कि कांग्रेस का दौर ही कुछ और था, ऐसे हाथ पॉकेट में रखते थे। कई और नेताओं के नाम में लेना नहीं चाहता हूं, मेरे कई जो खैराती साथी हैं वो पता नहीं सुनेंगे तो बड़ा उन्हें बुरा, लेकिन देखते नहीं थे। यदि कोई पत्रकार बेरोजगार हो गया, पॉकेट में हाथ डाला, कितना हाथ में आया ये पता नहीं, सीधे निकाल करके दे दिया, फिर किसी को बोल दिया कि इसका 6 महीने का किचन का खर्च निकाल देना। ऐसे दयावान हुआ करते थे। तो समझा जाता है कि जब माल लूट का है तो ऐसे ही होता है। और ये कंगाली अब उन खैरातियों की आखिरी उम्मीदें खत्म कर रही है। हाँ, ये आखिरी उम्मीदें खत्म, ये अब मोदी सरकार के काटे 4.5 साल बाकी है। 4.5 साल में तो मर जाएंगे, क्योंकि 10 साल तो कैसे जैसे जैसे काटे, और अगले 5 साल तो बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और खासकर मोदी सरकार के जो तेवर नजर आ रहे हैं वो और ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कथनी और करनी में समानता है। उन्होंने कहा था एक भी भ्रष्टाचारी बेईमान को छोड़ूंगा नहीं। तो भूपेश बघेल को लगा कि थोड़ा सा मसालेदार लजीज भाषण, मीठापन लाया जाए तो बच जाएंगे, लेकिन भूपेश बघेल की मुश्किलें अब पूरी तरह से बढ़ती जा रही है और ये मुश्किलें सही मायने में कांग्रेस की तबाही लाने वाली है। नहीं मनीष जी, भूपेश बघेल पे कार्रवाई हुई तो ये तो भ्रष्टाचार है, उसके पाप है, उसके कुकर्म है, वो सामने आएंगे। लेकिन मुझको एक चीज की बड़ी प्रसन्नता हुई कि भूपेश बघेल ने चमचागिरी में बड़े शातिर बनके अपने बाप को मैदान में उतारा था। इसका बाप आके सनातन धर्म को गाली बकने लगा था, मनीष याद करिए। हम्म। अभी साल भर पहले की बात है, साल भर नहीं, जब ये मुख्यमंत्री था उस समय की बात है। तो कैसे उसने आके सनातन धर्म को गाली, ब्राह्मणों को गाली, फलाने को गाली, ढिमाके को गाली, वो उसने बिल्कुल हंटर पकड़ के उसने बरसाने शुरू कर दिए थे। तो दिमाग खराब हो गए थे 5 साल की सत्ता के अंदर। तो ऊपर वाला वही सनातन धर्म, वही ईश्वर जिसको गाली दे रहा था, वही की बुद्धि की शुद्धि कर रहा है। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि खैराती मानने को तैयार नहीं थे कि भूपेश बघेल हारेगा। ये खैराती मानने को तैयार नहीं थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाएगी। ये खैरात की यही चटनी थी जो उन्हें अपने ढंग से करने को मजबूर कर रहा था। चलिए इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो आप सबसे आग्रह है इस विश्लेषण को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।